एक सवाल बार बार सामने आता है, अगर लक्ष्य इतना जरूरी है तो फिर लोग बीच रास्ते में हार क्यों मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग सालों तक एक ही सपने के पीछे टिके रहते हैं और कुछ लोग कुछ महीनों में ही थक जाते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा न रहे बल्कि हमारी पहचान बन जाए? इतना गहरा हिस्सा कि हार मानना असंभव हो जाए? यही सवाल आज कई लोग पूछ रहे हैं। और सच कहूं तो यही सवाल किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन लक्ष्य आपकी पहचान बन जाता है उस दिन से संघर्ष बोझ नहीं लगता, वह आपकी प्रकृति बन जाता है। अब जरा खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अभी इस वक्त क्या आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके बारे में लोग आपको पहचानते हों? जैसे लोग किसी का नाम लेते ही कहते हैं, वो लड़का जो हर हाल में अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, या वो लड़की जो हर दिन पढ़ती है क्योंकि उसे टॉप करना है। अगर आपका लक्ष्य इतना साफ और इतना मजबूत नहीं है कि लोग आपको उससे पहचानें, तो सच मानिए, अभी लक्ष्य आपके अंदर नहीं, सिर्फ दिमाग में है। और दिमाग में रहने वाली चीजें मुश्किल आते ही बदल जाती हैं। इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने लक्ष्य को सिर्फ एक योजना नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपनी पहचान बना लिया। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जब एक युवा पत्रकार बार बार असफल हो रहा था और उसके लेख कई जगह से रिजेक्ट हो रहे थे, तब भी उसने लिखना नहीं छोड़ा। लोग उससे पूछते थे, इतनी बार मना हो चुका है, अब क्यों लिखते हो? उसका जवाब बहुत सीधा था, क्योंकि मैं राइटर हूं। ध्यान दीजिए, उसने यह नहीं कहा कि मैं राइटर बनना चाहता हूं, उसने कहा मैं राइटर हूं। यही फर्क है लक्ष्य और पहचान के बीच। नेपोलियन हिल कहते थे, जब तक मनुष्य अपने उद्देश्य को अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक उसका मन हर मुश्किल पर समझौता ढूंढता रहता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर लक्ष्य सिर्फ दिमाग में है तो दिमाग आपको आराम का रास्ता दिखाएगा, लेकिन अगर लक्ष्य आपकी पहचान बन चुका है, तब दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, ए बर्निंग डिजायर टू बी एंड टू डू इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच द ड्रीमर मस्ट टेक ऑफ। इसका मतलब है कि कोई भी सपना तब तक उड़ान नहीं भर सकता जब तक उसके पीछे जलती हुई इच्छा न हो। ये जलती हुई इच्छा ही धीरे धीरे पहचान बनती है। जब कोई इंसान रोज उसी लक्ष्य के साथ उठता है, उसी के साथ सोता है, उसी के बारे में सोचता है, तब उसका दिमाग और उसकी आदतें बदलने लगती हैं। लेकिन यहां एक बहुत सच्ची बात समझना जरूरी है। दुनिया में ज्यादातर लोग लक्ष्य इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने उसे अपनी पहचान बनने ही नहीं दिया। उन्होंने उसे एक ऑप्शन की तरह रखा। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। यही सोच धीरे धीरे लक्ष्य को कमजोर कर देती है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। एक युवा वैज्ञानिक था जो बिजली के बल्ब पर प्रयोग कर रहा था। हजारों बार उसके प्रयोग असफल हुए। लोग मजाक उड़ाते थे। उसे पूछा गया, इतनी असफलताओं के बाद भी तुम क्यों लगे हुए हो? उसका जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये जवाब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दे सकता जिसके लिए लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा हो। ये जवाब वही दे सकता है जिसके लिए लक्ष्य उसकी पहचान बन चुका हो। जब लक्ष्य पहचान बन जाता है, तब असफलता अपमान नहीं लगती, वह सीख बन जाती है। तब हर गिरना रास्ते का हिस्सा लगता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे, मनुष्य वही बन जाता है जिस पर वह लगातार ध्यान देता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका ध्यान रोज अपने लक्ष्य पर है, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व उसी दिशा में ढलने लगता है। आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपका समय इस्तेमाल करने का तरीका बदलता है, यहां तक कि आपकी आदतें भी बदल जाती हैं। अब यहां एक सच्चाई और समझिए, पहचान बनती कैसे है? पहचान एक दिन में नहीं बनती। पहचान रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जब आप थके होते हुए भी काम करते हैं, जब मन नहीं होता फिर भी पढ़ते हैं, जब लोग हंसते हैं फिर भी अपने रास्ते पर चलते हैं, तब धीरे धीरे आपका दिमाग आपको उसी इंसान के रूप में देखने लगता है जो अपने लक्ष्य के लिए बना है। एक खिलाड़ी का उदाहरण देखिए। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी कई सालों तक रोज सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करते हैं। कई बार चोट लगती है, कई बार हार मिलती है, लेकिन वे रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ पदक जीतने की कोशिश नहीं कर रहे। वे अपने आप को एक एथलीट मानते हैं। उनकी पहचान वही है। और जब पहचान बन जाती है,
सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आप खुद से समझौता नहीं कर पाते। जैसे अगर कोई व्यक्ति खुद को ईमानदार मानता है तो वह झूठ बोलते हुए अंदर से बेचैन हो जाता है। उसी तरह जब आप खुद को अपने लक्ष्य वाला इंसान मानने लगते हैं, तब आलस और बहाने आपको अंदर से परेशान करने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." इसका अर्थ सिर्फ कल्पना नहीं है। इसका अर्थ है कि जब मन किसी चीज को सच मान लेता है, जब वह विश्वास पहचान में बदल जाता है, तब वही विश्वास धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर किसी का लक्ष्य अभी उसकी पहचान नहीं बना है, तो वह इसे कैसे बदल सकता है? कैसे एक साधारण इच्छा को इतनी गहराई दे सकता है कि हार मानना असंभव हो जाए? पहला कदम है लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाना कि वह आपके हर फैसले में दिखाई दे। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका जवाब सिर्फ काम का नाम न हो, बल्कि दिशा का नाम हो। जैसे, मैं पढ़ाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस परीक्षा में टॉप करना है। दूसरा कदम है अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार बदलना, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह रोज देखता और सुनता है। अगर आपका माहौल आपको आपके लक्ष्य से दूर खींच रहा है, तो पहचान बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा कदम है खुद को बार बार याद दिलाना कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया आपको कई नाम देगी, कई पहचान देगी, लेकिन अगर आप अपनी पहचान खुद तय नहीं करेंगे, तो परिस्थितियां आपके लिए वह पहचान तय कर देंगी। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि लक्ष्य सिर्फ हासिल करने की चीज नहीं है, यह बनने की प्रक्रिया है। जब आप लक्ष्य के अनुसार जीने लगते हैं, तब जीत धीरे धीरे आपके पीछे चलने लगती है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग असंभव लगने वाली ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य को अपने जीवन का काम नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपना परिचय बना लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी बाकी है। अगर कोई इंसान सच में अपने लक्ष्य को पहचान बनाना चाहता है, तो उसे अपने मन और आदतों के अंदर कौन से बदलाव करने पड़ते हैं, और वे कौन सी 3 सच्चाइयां हैं जो इस यात्रा को लगभग अटूट बना देती हैं, वही समझना आगे सबसे जरूरी है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पहचान बनाना सिर्फ एक फैसला लेने से नहीं होता, यह अंदर की संरचना बदलने से होता है। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि अगर उन्होंने एक दिन प्रेरणा महसूस कर ली या किसी वीडियो को देखकर जोश आ गया, तो बस अब सब बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। प्रेरणा एक चिंगारी है, पहचान एक आग है, और आग तब बनती है जब चिंगारी को लगातार ईंधन मिलता रहे। यही कारण है कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को पहचान बनाया है, उनके जीवन में एक खास आदत होती है। वे अपने लक्ष्य को रोज याद करते हैं, रोज उसके साथ जीते हैं। उनके लिए लक्ष्य कोई दूर का सपना नहीं होता, वह आज के दिन का काम बन जाता है। एक प्रसिद्ध चित्रकार का उदाहरण लीजिए। जब वह युवा था, तब उसके पास पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी, और उसके चित्र कई बार प्रदर्शनी से बाहर कर दिए जाते थे। लोग उसे सलाह देते थे कि कोई दूसरी नौकरी कर ले, लेकिन वह हर सुबह उठकर एक ही काम करता था, पेंटिंग। उससे किसी ने पूछा, अगर तुम्हें कभी प्रसिद्धि नहीं मिली तो? उसने जवाब दिया, मैं प्रसिद्धि के लिए नहीं बना रहा, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं चित्रकार हूं। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। जब इंसान खुद को किसी पहचान से जोड़ लेता है, तब वह काम मजबूरी नहीं रह जाता, वह उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे, सफलता हमेशा उसी के पास आती है जो अपने उद्देश्य के साथ पूरी निष्ठा से जुड़ा रहता है। इसका मतलब है कि सफलता अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर खींचती है जो अपने लक्ष्य के साथ लगातार जुड़ा रहता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही मजबूत उद्देश्य अवसरों को अपनी ओर खींचता है। नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका अर्थ यह है कि असली ताकत आराम से नहीं बनती। ताकत तब बनती है जब इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपने रास्ते पर चलता रहता है। अगर लक्ष्य पहचान बन चुका है, तो संघर्ष रुकावट नहीं लगता, वह अभ्यास लगता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बदलाव समझिए जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में आता है।
जब लक्ष्य पहचान बनता है तब इंसान अपनी भावनाओं के अनुसार काम करना बंद कर देता है। वह सिद्धांत के अनुसार काम करने लगता है। मान लीजिए एक लेखक है, अगर वह सिर्फ मन होने पर लिखेगा तो उसकी किताब कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर वह खुद को लेखक मानता है तो वह रोज लिखेगा, चाहे मन हो या ना हो। यही नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, संगीतकार रोज रियाज करता है, वैज्ञानिक रोज प्रयोग करता है। यह सब इसलिए नहीं कि हर दिन उनका मन होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी पहचान उस काम से जुड़ चुकी होती है। यहां एक और सच्चाई सामने आती है। जब आप लक्ष्य को पहचान बनाते हैं तो आपका ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है, और यही बदलाव सबसे शक्तिशाली होता है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक का उदाहरण लें। वह हर दिन कई घंटे लिखता था। किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें हमेशा यकीन होता है कि तुम्हारा लिखा हुआ महान होगा? उसने कहा, मुझे महान होने की चिंता नहीं, मुझे लिखते रहने की चिंता है। यही वह मानसिकता है जो लक्ष्य को पहचान बनाती है, क्योंकि जब आप प्रक्रिया पर टिके रहते हैं तो समय के साथ परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। लेकिन यहां एक खतरा भी है। दुनिया में कई चीजें आपको आपके लक्ष्य से दूर खींचेंगी। लोग कहेंगे कि थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा रास्ता बदल लो, थोड़ा समझौता कर लो। और अगर लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है तो इंसान बहुत जल्दी इन बातों में आ जाता है। लेकिन अगर लक्ष्य पहचान बन चुका है तो इंसान इन आवाजों को सुनकर भी अपने रास्ते से नहीं हटता। एक पर्वतारोही का उदाहरण देखिए। जब वह ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तब रास्ता आसान नहीं होता। ठंड, थकान, डर सब एक साथ आते हैं। लेकिन वह इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसके लिए चढ़ना सिर्फ एक गतिविधि नहीं है, वह उसकी पहचान है। यही पहचान इंसान को असाधारण बनाती है। नेपोलियन हिल कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका दृढ़ निश्चय है। इसका अर्थ यह है कि जब इंसान सच में तय कर लेता है कि उसे क्या बनना है, तब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। दुनिया शायद तुरंत न बदले, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो रास्ते भी दिखने लगते हैं। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। लक्ष्य को पहचान बनाने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को उस लक्ष्य के अनुरूप बनाना। अगर कोई व्यक्ति खुद को सफल व्यापारी बनते हुए देखता है तो वह धीरे धीरे व्यापार की तरह सोचने लगता है। अगर कोई खुद को विद्वान मानता है तो वह ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगता है। यही कारण है कि पहचान इतनी शक्तिशाली होती है। यह सिर्फ आपके काम को नहीं बदलती, यह आपके सोचने के तरीके को बदल देती है। लेकिन एक सवाल अब भी बचा हुआ है। अगर कोई इंसान आज तक अपने लक्ष्य के साथ इतना गहरा रिश्ता नहीं बना पाया, अगर उसने कई बार शुरुआत की लेकिन बीच में रुक गया, तो क्या वह फिर भी अपनी पहचान बदल सकता है? इसका जवाब है हां, क्योंकि पहचान जन्म से तय नहीं होती, पहचान आदतों से बनती है। और जब इंसान सही आदतें बनाना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। यहीं से अगला रहस्य सामने आता है, वह तरीका जिससे साधारण लोग असाधारण बनते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लक्ष्य तय नहीं किया, उन्होंने अपने दिन के हर छोटे फैसले को उस लक्ष्य के अनुसार ढाल दिया। और जब यह होने लगता है तब एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। जो काम पहले मुश्किल लगता था वही धीरे धीरे स्वाभाविक लगने लगता है। जो रास्ता पहले लंबा लगता था वही अब सही लगता है। यहीं से वह बिंदु आता है जहां इंसान समझता है कि लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं था। असंभव तो बस यह था कि बिना पहचान बदले वह वहां पहुंचना चाहता था। लेकिन अभी भी एक अंतिम परत बाकी है, क्योंकि लक्ष्य को पहचान बनाने के बाद भी कई लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं, और उसका कारण बहुत सूक्ष्म है। वह कारण इंसान के अंदर छिपा हुआ होता है। उसी कारण को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर उसे समझ लिया जाए तो लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं रहता, वह धीरे धीरे जीवन की दिशा बन जाता है। यहीं पर सबसे गहरी बात सामने आती है, क्योंकि बहुत से लोग लक्ष्य तय कर लेते हैं, कुछ समय तक मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी रास्ते में रुक जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि कारण परिस्थितियां हैं, समय की कमी, संसाधनों की कमी या लोगों का साथ न मिलना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अंदर छिपी होती है। असली कारण यह होता है कि मन के अंदर अब भी दो पहचानें लड़ रही होती हैं। एक पहचान कहती है, मुझे यह लक्ष्य हासिल करना है,
और दूसरी पहचान धीरे से कहती है, लेकिन मैं अभी भी वही पुराना इंसान हूं। जब तक यह अंदर की लड़ाई खत्म नहीं होती, तब तक इंसान पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाता। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन उसकी मेहनत में स्थिरता नहीं होती। कुछ दिन बहुत जोश रहता है, फिर अचानक सब ढीला पड़ जाता है। अब एक सरल लेकिन सच्चा उदाहरण देखिए। एक युवा विद्यार्थी था जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। उसने किताबें खरीदी, कोचिंग ज्वाइन की, पढ़ाई भी शुरू की। लेकिन कुछ महीनों बाद उसका ध्यान भटकने लगा। वह सोशल मीडिया में समय बिताने लगा, दोस्तों के साथ घंटों बातें करने लगा। बाहर से देखने पर ऐसा लगा जैसे वह लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन असली कारण कुछ और था। उसके मन में अब भी खुद की पुरानी पहचान थी। वह खुद को एक साधारण छात्र मानता था। जब तक उसके अंदर यह भावना नहीं बनी कि मैं एक गंभीर अभ्यर्थी हूं, तब तक उसकी आदतें भी उसी पुराने ढर्रे पर चलती रहीं। यही कारण है कि जब पहचान बदलती है, तब आदतें भी बदल जाती हैं, और जब आदतें बदलती हैं, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। नेपोलियन हिल कहा करते थे, हर उपलब्धि की शुरुआत मन में बनने वाली स्पष्ट तस्वीर से होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके मन में अपने भविष्य की साफ तस्वीर नहीं है, तो आपका मन पुराने ढर्रे पर ही चलता रहेगा। लेकिन जब आप बार बार अपने आप को उस पहचान में देखने लगते हैं, तब आपका दिमाग उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता हमेशा आसान होगा। इसका अर्थ यह है कि अंतिम दिशा आपके हाथ में है। अगर आप तय कर लेते हैं कि आपको कौन बनना है, तो धीरे धीरे आपके फैसले उसी दिशा में जाने लगते हैं। अब यहां एक दिलचस्प बात समझिए। दुनिया में जितने भी बड़े आविष्कार या महान उपलब्धियां हुई हैं, वे किसी अचानक प्रेरणा से नहीं बनी। वे लगातार एक ही दिशा में सोचने और काम करने से बनी। एक वैज्ञानिक का उदाहरण लीजिए जिसने रेडियोधर्मिता पर शोध किया। उसके प्रयोग कई बार असफल हुए, उपकरण टूटे, आर्थिक कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने शोध नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वह खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मानता था जो प्रयोग कर रहा है, वह खुद को वैज्ञानिक मानता था। जब पहचान इतनी स्पष्ट हो जाती है, तब कठिनाई भी व्यक्ति को रोक नहीं पाती। यहां एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। जब लक्ष्य पहचान बन जाता है, तब इंसान तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि तुलना हमेशा असुरक्षा से पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति खुद को अपने रास्ते का यात्री मानता है, तो वह दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देता है। एक संगीतकार का उदाहरण देखिए। वह रोज अभ्यास करता है। कई बार उसे लगता है कि कोई दूसरा कलाकार उससे आगे है, लेकिन अगर वह हर दिन तुलना में उलझा रहे, तो उसका अभ्यास कमजोर हो जाएगा। इसलिए वह एक ही बात याद रखता है, उसका काम है बेहतर संगीत बनाना। यही मानसिकता लक्ष्य को पहचान बनाती है। नेपोलियन हिल कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत वह होती है जब वह अपने डर पर विजय पा लेता है। डर हर व्यक्ति के जीवन में आता है। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का डर। लेकिन जब लक्ष्य पहचान बन जाता है, तब डर धीरे धीरे छोटा होने लगता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का ध्यान डर पर नहीं, अपने उद्देश्य पर होता है। अब एक गहरी सच्चाई समझिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा प्रेरित नहीं रहता। हर इंसान के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब ऊर्जा कम होती है, मन थका हुआ होता है और रास्ता लंबा लगता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को पहचान बना लिया है, वे उन दिनों में भी चलते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए काम करना सिर्फ भावना पर आधारित नहीं है, वह उनके चरित्र का हिस्सा बन चुका होता है। एक पर्वतारोही जब ऊंचाई पर पहुंचता है, तब उसे कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे जाना मुश्किल है। हवा पतली हो जाती है, शरीर थक जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसने तय किया है कि वह पर्वतारोही है, और यही पहचान उसे आगे बढ़ाती रहती है। अब यहां वह बिंदु आता है जहां कई लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जब सफलता मिलेगी तब पहचान बनेगी, लेकिन सच्चाई उलटी है। पहले पहचान बनती है, फिर सफलता आती है। अगर कोई व्यक्ति पहले ही दिन खुद को विजेता मानने लगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह घमंडी हो गया। इसका मतलब यह है कि उसने अपने मन में दिशा तय कर ली है, और जब दिशा स्पष्ट होती है, तब रास्ता भी धीरे धीरे साफ होने लगता है।
लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है, वह शक्ति जो लक्ष्य को पहचान में बदलने के बाद उसे अटूट बना देती है। क्योंकि कई बार इंसान पहचान बना लेता है, आदतें भी बदल लेता है, फिर भी जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ डगमगाने लगता है। उसी समय एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जो व्यक्ति को गिरने से पहले संभाल ले। अगर उस शक्ति को समझ लिया जाए तो इंसान सिर्फ अपने लक्ष्य के पीछे नहीं भागता, वह अपने जीवन की दिशा को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि हार मानना सच में असंभव हो जाता है। यहीं पर वह अंतिम शक्ति सामने आती है जो लक्ष्य को सिर्फ एक सपना नहीं रहने देती, उसे जीवन की स्थायी दिशा बना देती है। क्योंकि अब तक आपने समझ लिया कि लक्ष्य को पहचान बनाने के लिए स्पष्ट उद्देश्य चाहिए, लगातार आदतें चाहिए और मन के अंदर एक मजबूत तस्वीर चाहिए। लेकिन इन सब के बाद भी एक चीज ऐसी होती है जो इस पूरी यात्रा को स्थिर बनाती है। वह है अंदर की प्रतिबद्धता, वह निर्णय जिसमें इंसान अपने आप से एक वादा करता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपने रास्ते से नहीं हटेगा। कई लोग यह मानते हैं कि प्रतिबद्धता का मतलब सिर्फ मेहनत करना है, लेकिन असली प्रतिबद्धता उससे कहीं गहरी होती है। इसका मतलब है कि इंसान अपने लक्ष्य को इतना महत्व देता है कि वह अपने समय, अपनी आदतों और अपने फैसलों को उसी के अनुसार ढाल देता है। एक सच्चा उदाहरण देखिए। एक प्रसिद्ध लेखक से किसी ने पूछा, आप रोज इतने अनुशासन से कैसे लिख लेते हैं? क्या आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रेरणा का इंतजार करने वाला लेखक कभी किताब पूरी नहीं कर पाता। मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि लिखना मेरा काम नहीं, मेरी पहचान है। यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसी में वह शक्ति छिपी है जो इंसान को अडिग बना देती है। क्योंकि जब पहचान इतनी स्पष्ट हो जाती है तब बहाने जगह नहीं बना पाते। नेपोलियन हिल कहते थे, दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण परिणाम दिला सकती है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिभा या भाग्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है निर्णय। जब इंसान यह तय कर लेता है कि उसे कौन बनना है, तब उसकी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित होने लगती है। नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। इसका अर्थ है कि जिस तरह कार्बन लोहे को इस्पात बनाता है, उसी तरह दृढ़ता इंसान के चरित्र को मजबूत बनाती है। बिना दृढ़ता के कोई भी लक्ष्य लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अब यहां एक महत्वपूर्ण परिवर्तन समझिए। जब लक्ष्य पहचान बन जाता है और उसके साथ प्रतिबद्धता जुड़ जाती है, तब इंसान का ध्यान केवल जीतने पर नहीं रहता, वह हर दिन बेहतर बनने पर ध्यान देने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां से असली सफलता जन्म लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन बेहतर बनने पर ध्यान देता है, वह समय के साथ असाधारण बन जाता है। एक खिलाड़ी का उदाहरण देखिए। जब वह मैदान में उतरता है तो उसके मन में सिर्फ एक ही विचार होता है, आज मुझे कल से बेहतर खेलना है। वह हर अभ्यास को उसी दृष्टि से करता है। धीरे धीरे उसकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसे असाधारण खिलाड़ी कहने लगते हैं। लेकिन उसके लिए वह सब अचानक नहीं हुआ, वह तो रोज के छोटे छोटे सुधारों का परिणाम था। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे कोई विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, कलाकार हो या वैज्ञानिक। अगर वह हर दिन अपने लक्ष्य के अनुसार जीता है तो उसकी पहचान धीरे धीरे उसी दिशा में मजबूत होती जाती है। और जब पहचान मजबूत हो जाती है, तब एक अजीब सी चीज होने लगती है। जो लोग पहले आपको गंभीरता से नहीं लेते थे, वही लोग अब आपके बदलाव को देखने लगते हैं। जो रास्ता पहले मुश्किल लगता था, वही अब स्वाभाविक लगने लगता है। यह बदलाव बाहर से अचानक दिखाई देता है, लेकिन असल में यह अंदर की निरंतर प्रक्रिया का परिणाम होता है। अब एक अंतिम सच्चाई समझिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपने लक्ष्य को एक इच्छा की तरह रखते हैं, और दूसरे वे जो अपने लक्ष्य को अपने जीवन का परिचय बना लेते हैं। पहले प्रकार के लोग परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। अगर रास्ता आसान हुआ तो आगे बढ़ते हैं, मुश्किल हुआ तो रुक जाते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग परिस्थितियों से नहीं बदलते, वे परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनके लिए लक्ष्य सिर्फ हासिल करने की चीज नहीं है, वह उनके होने का कारण बन चुका होता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि वह क्षण है जब वह यह तय कर लेता है कि वह कौन बनेगा।
और जब यह निर्णय सच में दिल से लिया जाता है तब धीरे धीरे जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है। अब जरा एक पल के लिए रुक कर खुद से पूछिए, अगर आज कोई आपसे पूछे कि आपकी पहचान क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप उस लक्ष्य के साथ खुद को जोड़कर कह सकते हैं, यही मैं हूं? अगर जवाब अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है तो यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि अभी पहचान बननी बाकी है। और अच्छी बात यह है कि पहचान किसी एक बड़े कदम से नहीं बनती। पहचान बनती है हर दिन लिए गए छोटे फैसलों से। जब आप थके होने पर भी अपने काम को चुनते हैं, जब आप बहाने के बजाय प्रयास को चुनते हैं, जब आप आसान रास्ते के बजाय सही रास्ते को चुनते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन भी आपको उसी इंसान के रूप में देखने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको खुद महसूस होता है कि अब यह सिर्फ लक्ष्य नहीं रहा, यह आपकी पहचान बन चुका है। और जिस दिन यह होता है उस दिन हार मानना सच में असंभव हो जाता है, क्योंकि उस समय हार का मतलब सिर्फ एक कोशिश का खत्म होना नहीं होता, उसका मतलब अपनी पहचान से पीछे हटना होता है। और जो इंसान अपनी पहचान के साथ खड़ा हो जाता है उसे दुनिया की कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज अपने आप से एक साफ वादा कीजिए, लक्ष्य को सिर्फ सोचने की चीज मत रहने दीजिए, उसे अपने दिन का हिस्सा बनाइए, अपनी आदतों का हिस्सा बनाइए, अपने निर्णयों का हिस्सा बनाइए। जब लक्ष्य आपकी पहचान बन जाएगा तब आपको हर दिन खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मन ही आपको आगे बढ़ाता रहेगा। और शायद उसी दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि सफलता अचानक नहीं आई, वह तो बस उसी रास्ते पर चलती हुई आई जिस रास्ते पर आप हर दिन अपने लक्ष्य के साथ चलते रहे। अगर यह बात दिल तक पहुंची है तो इस विचार को यहीं मत छोड़िए, इसे अपने अगले फैसले में उतारिए, क्योंकि दुनिया को नए सपनों की नहीं, उन लोगों की जरूरत है जो अपने सपनों को अपनी पहचान बना लेते हैं।